तो सबसे पहले जोहार सब झारखंडी भाई और बंधु सबके। आज बड़ी ही खुशी के दिन लगा है, काहे कि जे बरसों से जे लड़ाई चल रहा है लगभग 90 साल से, ओटा आज ओकर हरी झंडी मिल रही। 1932 के खतियान जे हल ओटा लागू भेल और साथे साथे हमने के जे SC ST और OBC के जे आरक्षण मिलल है ओकरो में मतलब कि आगे वृद्धि भेल है। जे कि OBC के जे 14% के छूट मिलल है ओटा जाके 27% कर दिया गया है। ओटा से बहुत बहुत धन्यवाद सब सरकार सबके, जितना भी हमने के झारखंड के जितने भी क्रांतिकारी है उस सबके सभे के दिल से प्रणाम। ये 1932 के खतियान तक एक पीछू की लेते दिन से पढ़ल हलथिन आदमी। सबसे पहले ईटा के जाने के कोशिश करबे हमने कि 1932 के खतियान तक की लागे और काहे ले इतना पीछू अकर पीछू पढ़ल हलथिन। तो इटा हम बतेबो लास्ट है, लेकिन अगर पहले कुछ हिस्ट्री हमने जाए इतिहास घूसे अकर बारे में कुछ बतबोइयो, ठीक है। अगर जाने खोजो है आगू तो वीडियो टाइम में बनल रहिए और ना तो यहाँ से ट्वीट करके आगे बढ़ सको, कोई दिक्कत ना। जब हमने के बिरसा मुंडा जी हलथिन क्रांतिकारी झारखंड के आंदोलन खत्म भेल है, ओकर बाद 1909 में एगो एक्ट अल, मतलब कि वो अधिनियम के नाम हल छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जकरा CNT एक्ट कहल गेल हल। ओकर में की हल कि जितना भी झारखंडी के जे जमीन हल ने वो सब बाहरी सब आए के और ओकरा लूटल हलथिन। चाहे तो धमका के लूटल हलथिन, चाहे मार पीट के लूटल हलथिन, चाहे प्रलोभन दे के लूटल हलथिन, लेकिन जमीनटा लूटल हलथिन। तो उटा ना लूटे पारे यह खातिर ई एक्टा के लागू करल गेलै और ई एक्टा लागू भेलै। ओकर बादे की भेलै कि 1913 से लेकर 1918 के बीच एगो मतलब कि फिर जमीन के सर्वे भेलै और जमीन के सर्वे भेल के बाद जे मुंडारी और जे खेवट सब हलथिन उ सबके कुछ मतलब विशेष जमीन दियल गेलै, स्थान दियल गेलै रहे खातिर। और ओकर बाद जे आदिवासी हलै जंगलटा आदिवासी सबके सौंप दियल गेलै। ओकर बाद तो चलते रहले। तो ओकर बाद हमनी के देश जब आज़ाद भेलै 1947 में, तो 1950 में फिर एगो एक्ट अलै जेकर नाम हलै बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट। तो एकर में की भेलै कि एकर में फिर जाके जे खेवट हल और जो मुंडारी हल खुटीदार हल उ सबके फिर से छूट दे दिया गया। नवंबर 2000 ईस्वी में हमने के बिहार से अलग भेल झारखंड। अब झारखंड में फिर सरकार हमने के यहाँ मुख्यमंत्री बनला 2002 में बाबूलाल मरांडी बनला। अब बाबूलाल मरांडी यहाँ बनला तो एगो नीति लेके अला, तो वो नीतिटा के नाम हल डोमिसियल नीति। और डोमिसियल नीतिटा के जब लानला तो यहाँ बहुत ज़्यादा आंदोलन करला आदमी सब। ओकर बाद आंदोलन में तरह मतलब कि इतना बात तब बढ़ गया कि कहीं मतलब कि आग लगा दिला तो कहीं पर बम विस्फोट कर इस टाइप से भेला ज़्यादा भई गल। तो ज़्यादा भेल के कारण की भेल ये बातटा पहुँच गया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट पहुँचला बातटा तो हाई कोर्ट में ये बातटा के अमान्य घोषित करके रद्द कर दिया गया बातटा। तो ये बातटा लेकिन इतना बढ़ गया कि जाके जे हमनी के मुख्यमंत्री जो हला बाबूलाल मरांडी वो इस्तीफा दिए पे मजबूर भे गला और इस्तीफा दे दिला। अब इस्तीफा दिला तो ओकर जगह पर बैठला के अर्जुन मुंडा बैठला। अब अर्जुन मुंडा बैठला तो हो एगो नीति लेके अला 3 सदस्यीय कमेटी बनेला। तो ओकर में बनाए के कोई फायदा उसन नहीं भेल। 2014 में डबल इंजन के सरकार जे कहल गेला ओकरा काहे कि 2 बार बनले हला मुख्यमंत्री। झारखंडी सबके आंदोलन नहीं रुकला मगर, तो फिर वो आंदोलन टाक बढ़ते जाला। तो फिर जे मुख्यमंत्री हला वो डिसाइड करला और 2018 में वो फैसला करला और निर्णय लला कि नए से जे 1985 से जे भी झारखंड में रह रहा वो सभे यहाँ के मूल निवासी गिने बा, ईटा पारित कर दिला। लेकिन यहाँ के जो झामुमो नेता ला वो राजनीति उनकर अलग। तो वो तो सोचला कि आवेदा हमार सरकार फिर बताए
तो हमने के जे यहाँ के शिक्षा मंत्री लागथिन अभी जगन्नाथ महतो, वो 2020 में कह दल हला कि जे तरह हमने के इंडियन लागिए उटा के पहचान आधार कार्ड से भय हुआ है, वह तरह हमने झारखंडी लागिए अगर खातिर पहचान की रहते 1932 के खतियान और उटा आज लागू भला। और एकर में सबसे बड़ा योगदान कहल जाए तो हमनी के दादा जयराम महतो के हमनी बहुत उनखरा दिल से प्रणाम करइए कि वो अगर ना रहतला तो अभी हो सको ई नीति ता पारित ना भतले। और बहुत खुशी हम उनखर से और दिल से हम उनखरा बधाई दिए और सब झारखंड वासियों को बधाई दिए कि यह तरु क्रांतिकारी बना और यह तरु अपन राज्य खातिर कि कैसे आगू बढ़े एकर बारे सोचा और नेक्स्ट हमने के नीति की रहते उटा के बारे सोचा। तो लास्ट में तो ये बात था कि 1932 का खतियान क्या है और ये स्थानीय नीति क्या है। तो 1932 का खतियान जो है तो जो सर्वे हुआ था कब 1913 से 1918 के बीच में, तो उस दौरान क्या हुआ था कि जितने भी रैयत जो ज़मीन के जो मालिक थे वो उस टाइम खतियान में अपना अपना नाम चढ़ाए थे। तो अभी जो उनके वंशज वहाँ से जो चलते आ रहा है तो अभी जो पहुँचा यहाँ तक, तो इनके बाप दादा परदादा जो यहाँ पर रहे उनके नाम पर अगर ज़मीन है या खतियान है उनके नाम पर, तो वही यहाँ के मूल निवासी कहलाएंगे। यही है 1932 का खतियान और यही है स्थानीय नीति जो यहाँ उसको प्रेफरेंस और हर चीज़ मिलेगा उन्हीं को, क्योंकि उनके दादा परदादा हर चीज़ में यहाँ पर लड़े हैं, उस ज़मीन के लिए अपना जान गंवाए हैं, अपने बलिदान दिए हैं। तो उस चीज़ को उनके जो पीढ़ी हैं उनको कुछ तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। इस चीज़ की ये लड़ाई है।